Hello student, question number 2.14. Two tiny spheres of carrying charge 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. दो चार्जेस हैं, एक ये है और दूसरा ये है, मान लीजिए इस पर चार्ज है 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम और ये है 2.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम और ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे. फाइंड द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस. अब ये इन दोनों चार्जेस की लाइन जॉइनिंग है. फोर्स ऑलवेज कहाँ लगता है? अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस. तो इसका मिड ये होगा. अब इस पॉइंट को हम इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए, इसको P बोल दीजिए. तो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू चार्जेस एट P. तो पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है. तो जब भी कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हमें एक टेस्ट चार्ज रखना होता है. टेस्ट चार्ज जब रखेंगे तो ये वाला चार्ज कितना है? ये पॉजिटिव है, ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा. अब इसे मान लीजिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1 और इसकी वजह से आया E2, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो हमें इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस. तो वो कैसे आएगा? ई नेट अब इन चार्जेस पहले अलग अलग लिख लीजिए. E1 कितना है हमारे पास? इस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना? 30 का आधा कितना हो जाएगा? यदि पूरा 30 है तो ये आधा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. इंटू सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. ऐसे ही E2 इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे E2 लगा लीजिए. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस अगेन वही 15 इंटू 10 की पावर -2. अब इसमें कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये टर्म ज़्यादा बड़ा है तो डेफिनेटली E2 विल बी ग्रेटर. तो E जो नेट आएगा, E नेट कैसे आएगा? E नेट आएगा यहाँ पर E2 माइनस E1 करके, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? E2 कौन लगा रहा है? ये वाला लगा रहा है, तो नेट जो बचेगा इस डायरेक्शन में बचेगा टुवर्ड्स दिस चार्ज. अब इसे इक्वेशन A बोला था आपने, A में इन दोनों वैल्यूज को डाल दीजिए तो डिफरेंस आ जाएगा. ये कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.5 इंटू 10 की पावर, ये बड़ा है ना? यस. तो इसे हमें पहले डालना पड़ेगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 15 का स्क्वायर 225 होता है इंटू 10 की पावर -4. ऐसे ही इसका 1.5 इंटू 10 की पावर -6 ओवर 15 का स्क्वायर 225 10 की पावर -4. अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हैं. इसको इन दोनों में 10 की पावर -6 बाहर आ रहा है कॉमन, और नीचे भी ये टर्म बिल्कुल सेम है तो ये भी बाहर आ जाएगा 225 इंटू 10 की पावर -4. ये बचेगा 2.5 माइनस 1.5. जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 इंटू 10 की पावर 3 ओवर 225 इंटू 10 की पावर -4 1.5 1.0 2.5 माइनस 1.5 तो ये आ जाएगा. तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर ये पावर ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 225 इंटू 10 की पावर 7. इसको हम लिख सकते हैं
900 इंटू 225 10 की पावर 5। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 900 डिवाइड बाई 225, तो ये 4 बार आई थिंक जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 5 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी दिस मच। अब देखिए दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना था, पोटेंशियल बताना था इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल क्या होता है, B बराबर B1 प्लस B2। B1 हमारे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज की वजह से, Q1 अपॉन डिस्टेंस, Q1 कितना है, Q1 हमें गिवन है 1.5 10 की पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस इज हाउ मच 15 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस ऐसे ये टर्म भी कॉमन आ रहा है, बाद में अभी इसे बाहर ले लेंगे, 2.5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 की पावर -2। तो इसमें काफ़ी कुछ कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और ये टर्म भी कॉमन आ रहा है 10 की पावर -6, और ये 15 इंटू 10 की पावर -2 भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर बचेगा प्लस यहाँ पर ये 1.5 आएगा प्लस 2.5। अब देखिए इसको हम 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये है आपके पास 10 की पावर -4 हो जाएगी, प्लस 2 ऊपर जाएगी ओवर 15, ये हो जाएगा 4। अब इसको हम और एडजस्ट कर सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 5 बचेगा अपॉन 15 इंटू 4, 9 4 जो 36 होता है, 36 डिवाइड बाई 15 10 की पावर 5। एक जीरो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 की पावर 4। इसे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 15 डिवाइड करेगा 360 को, 2 टाइम जाएगा पहले, 6 2 4 24 समथिंग, यस ये आएगा 2.4 10 की पावर 5 वोल्ट। इसका ये ए पार्ट आ गया। अब देखिए बी पार्ट में हमें करना है पॉइंट 10 सेंटीमीटर अबव दिस मिड पॉइंट। अब ये जो है इसका इन दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर हमें क्या बताना है, नॉर्मल एट ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या बताना है, फील्ड बताना है। तो देखिए यही डायग्राम, इसमें आपको ये मान लीजिए चार्ज है पहला, ये दूसरा है, और ये इसकी लाइन जॉइनिंग है, और ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। आपको इस डिस्टेंस, ये पूरा कितना था 30, तो ये 15 इंच हो जाएगा, और ये 10 है, तो ये इस पॉइंट पे निकालना है आपको। यहाँ पे पोटेंशियल भी बताना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है। तो देखिए ये चार्ज कितना था, पहला चार्ज आपके पास कितना गिवन था, 1.5 10 की पावर -6, और ये कितना था 2.5 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए यहाँ पर जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे फील्ड आएगा, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इधर होगी, इस वाले की वजह से ये इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, इसे E2 बोल दीजिए, इसको मिला दीजिए, लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। अब देखिए ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऐसे ये थीटा होगा तो ये भी थीटा। तो कहने का मतलब जब इसको रिजॉल्व करेंगे E1 को, तो E1 cos थीटा आएगा इधर, ऐसे E1 sin थीटा आएगा।
इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। ऐसे इसके दो पार्ट्स होंगे, एक इधर आएगा E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से, ये जो चार्ज है इसकी वजह से फील्ड इधर आया, इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक इधर हो गया। ऐसे इस चार्ज की वजह से फील्ड इधर आया, इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो नेट फील्ड जो होगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों का जो एडअप होगा। तो पहले EX कैसे आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा एंड EY, ये सॉरी माइनस होगा क्योंकि डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन में है, ये माइनस हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं EX को E1 माइनस E2 cos थीटा। ऐसे ही EY जो होगा y के अलोंग, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E1 cos थीटा, E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। तो EY आ जाएगा E1 प्लस E2 sin थीटा। हमें नेट फील्ड निकालना है। एक इन दोनों का नेट x डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का नेट y डायरेक्शन में आया, तो नेट फील्ड कैसे आएगा, E इक्वल्स टू EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। अब देखिए पहले हमें, यदि ये पूरा 30 था तो ये 15 हो गया, ये 10 है तो ये कितना आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 100 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये 325 हो गया। 325 का यदि स्क्वायर रूट लूँगा तो कितना आएगा, ये 18 आएगा समथिंग। तो ये साइड कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल से cos थीटा निकालिए क्योंकि cos थीटा हमें ज़रूरत पड़ेगी। cos थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 15 अपॉन 18 एंड साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर 10/18। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। अब देखिए EX निकाल लेते हैं पहले। EX कितना आएगा, EX हमारे पास डिफरेंस है तो E1 माइनस E2 cos थीटा। cos थीटा कितना बताया मैंने, 15/18। E1 कैसे आएगा, E1 हमने किसके लिए निकाला था, इसके लिए निकाला था, तो डिस्टेंस ये यूज होगा, चार्ज ये यूज होगा। तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस 18 का स्क्वायर 324। ऐसे ही इसकी वैल्यू डालिए E2 की, ये E2 इसकी वजह से आया है तो ये आ जाएगा 1/4 पाई, इसे इक्वेशन B बोल दीजिए। अभी यहाँ वैल्यू डालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये होगा उतना ये होगा 324। अब देखिए इसमें cos थीटा ये वैल्यू भी थी 15/18। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रहा है तो इनको बाहर ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/324 इंटू 10 की पावर माइनस 6 1.5 इसमें हमें ये ज़्यादा होगा तो हमें E2 माइनस E1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन रिवर्स कर लीजिए बस, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.5 माइनस 1.5 इंटू 15/18। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप 9 इंटू 10 की पावर 9 जानते हैं, ये 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 324, ये आ जाएगा 1 और ये 15/18। अब देखिए ये 3 से 6 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, तो कितना आएगा, 9 5 जा 45 और नीचे कितना है 3 2 4 इंटू 6 10 की पावर
प्लस 3 बचेगी। यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 3 से 2 टाइम कट जाएगा, 3 से ये 15 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 15/3, 24 का ट्वाइस हो जाएगा 648, और मैं 2 जीरो इस्तेमाल कर लेता हूँ, 10⁻⁴। जब 1500 को डिवाइड करेगा ये, तो ये अराउंड आएगा पावर में कहीं प्रॉब्लम हो गई क्या, -6 + 9 एंड ये सेंटीमीटर वाला था ना, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई 4 पावर और पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। 324 जो कॉमन आया था, तो इसको आपको 10⁻⁴, तो ये -2 हो जाएगी, पावर -2 हो जाएगी ये, और -2, और तो ये बचेगी पावर आपकी यहाँ पर +7 बचेगी। आपने 2 जीरो इस्तेमाल कर लिए, तो यहाँ पे पावर बचेगी 5। तो ये आएगा अराउंड 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.3 × 10⁵ समथिंग वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, जैसे ये EX आया है, ऐसे ही EY आएगा। EY के लिए EY भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो EY हमें यहाँ पे दोनों का सम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और क्या होगा, EY में साइन थीटा वाला टर्म आएगा, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, मुझे यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। चलिए इधर ही देखते हैं। EY जो आएगा E1 + E2 साइन थीटा। E1 हमारे पास कितना है, 1/4πε0, और चार्ज 2.5 × 10⁻⁻6 अपॉन में डिस्टेंस 18 × 10⁻⁻4, 324 हो जाएगा, 324 10⁻⁻4। ओके, एंड ऐसे ही ये वाला टर्म आएगा 1/4πε0, और ये E2 में चार्ज आएगा आपका, हमने पहले E1 लिया है ना, तो वो तो दोनों साइन, ओके, तो 1.5 और 10⁻⁻6 अपॉन 324 10⁻⁻4 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है इस ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा 18/15 10/18। तो ये टर्म कॉमन आएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो वी विल गेट वैल्यू अराउंड 6.17 × 10⁵ वोल्ट। अब ये वैल्यूज को, ये हमारे पास EY आ गया, और ये हमारे पास EX आ गया, ये EX है, ये वैल्यू इक्वेशन बी में डाल दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन बी तो E आ जाएगा, इसका स्क्वायर नियरली 4 से ऊपर जाएगा, और इसका 36 आएगा, तो 41 समथिंग आएगा। 41 का स्क्वायर रूट लेंगे तो नियरली वो आएगा हमारे पास। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
ये आएगा आपके पास 2.3 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास कितना गिवन आया था 6.17 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गेट अराउंड 36 समथिंग होगा और ये 40 समथिंग हो जाएगा, 40 समथिंग, तो उसका स्क्वायर रूट नियरली 6 से ऊपर ही जाएगा, तो आंसर विल बी अराउंड 6.58 इंटू 10 की पावर 5 ये आ जाएगा। अब इसका एक पार्ट और रह गया, हमें यहाँ पे पोटेंशियल भी बताना है इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल के लिए क्या करना होगा, जस्ट इसी की तरह v1 प्लस v2 और इसमें डिस्टेंस आपको कौन सी लेनी होगी, डिस्टेंस इसमें आपको दोनों में 18 ही लेनी होगी क्योंकि और चार्जेस डिफरेंट होंगे, वो मैं यहाँ कर देता हूँ। इसका ये इस क्वेश्चन का पोटेंशियल वाला पार्ट, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा v1 प्लस v2। v1 इज हाउ मच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा और डिस्टेंसेस दोनों में बराबर है, वो भी कॉमन होगी। डिस्टेंसेस 18 इंटू 10 की पावर -2। चार्जेस, एक चार्ज कितना है हमारे पास 2.5, एक 1.5, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6। तो ये इसको ये देखिए यहाँ पर ये है 2, तो ये 11 हो जाएगा, पावर हो जाएगी आपकी 11 - 6 10 की पावर 5 और ये इसको 2 टाइम कट करेगा 2 समथिंग आएगा अराउंड। पोटेंशियल विल बी 2 समथिंग वोल्ट। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था और आपको काफ़ी पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन, लेकिन है इजी। जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द mid of this point and on the equatorial axis.